हेलो भाई लोग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो पिछला वीडियो में हमने देखा था एसिड का ऑर्डर, एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो इसमें हम समझेंगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑर्थो इफेक्ट। उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। हाँ मेरे भाई, उसमें उससे क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद चलेंगे हम बेस का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए और किस तरह से हम ऑर्डर चेक करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का। तो आइए, तो उस पे जाने से पहले हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो हमने पिछला बार दिया था आपको, वो शायद आपने किया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर नहीं किया है तो हम आज उसको कर लेंगे डिस्कस। तो एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था, जो हमने बोला था कि इसको आप गैस फेज में ले जाना और गैस फेज में ले जा करके इसको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए था। तो देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको बोला गया वही करें। क्या करना है? एच को रिमूव कर देना है। मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है क्या? एच को रिमूव कर देना है। तीनों में से एच निकाल दो। तीनों में से एच निकाल दो। अब एच निकलने के बाद जो अपन एक्वस फेज में क्या करते थे कि इसमें जो क्या होता था एक्वस फेज में कि हम इसमें से निकाल सोल्वेशन देखते थे। अगर वो माइनस आर माइनस आई ग्रुप नहीं है तो सोल्वेशन देखते थे, लेकिन इसमें तो सोल्वेशन हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमने गैस फेज में लिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मजेदार है। आपको अगर पता हो, अगर आपने प्लस आई आई इफेक्ट पढ़ा हो, इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसमें आपको बताया गया होगा ओ माइनस जो है वो क्या करता है, प्लस आई शो करता है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं, इलेक्ट्रॉन देता है। आपको अगर पता हो, हाँ इलेक्ट्रॉन देता है। और CH3 भी क्या करता है, ये भी प्लस आई करता है। ये भी प्लस आई मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को देता है। रिलेटिवली ऑर्डर में ये भी प्लस आई करता है। इसे मेनली तो वो माइनस ही ये प्लस आई करता है, लेकिन इनको भी लिखा गया क्योंकि इस पर जेई ने एक बार सवाल पूछा था। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ओ माइनस और CH3 में सबसे ज्यादा प्लस आई कौन कर रहा होगा? सबसे ज्यादा प्लस आई कौन कर रहा होगा मेरे भाई? ओ माइनस या CH3? ओ माइनस। एकदम साधारण सी बात है कि ओ माइनस सबसे ज्यादा प्लस आई कर रहा होगा। जब ओ माइनस प्लस आई कर रहा है मतलब कि ओ माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओ माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ओ माइनस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में देगा? आप खुद बताओ। ओ माइनस का जो इलेक्ट्रॉन है सबसे ज्यादा डिस्पर्स किस में होगा? इस वाले ग्रुप में या इसमें या इसमें? अगर इसमें डिस्पर्स होगा तो इसमें सिर्फ एक ही है, एक ही CH3 है जो कि इसको O माइनस का इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। इसमें है जो दो दो है CH2 है, CH3 दो जगह पर इसका इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रहा होगा। और इसमें मेरे भाई एक दो तीन पोजीशन है जिसपे इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रहा होगा। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हुआ था वो तीसरा में था। इसलिए सबसे स्टेबल कौन था? थर्ड वाला। तो इसलिए सबसे बढ़िया एसिड गैस फेज में कौन हुआ? थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद वन। 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया होगा, तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके बाद जानेंगे, कुछ क्वेश्चन और कर ले क्या? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि जेई में पूछा गया है। आइए उसको करते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए और क्वेश्चन को यहीं पर लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये जेई ने पूछा था। देखो जेई बड़ा ही साधारण साधारण सवाल पूछता है, आप उसको आसानी से कर लोगे। जेई ने पूछा था ये, क्या पूछा था जेई ने? अब बताओ इसका। ये चार थे और इसका ये 1997 में पूछा गया था आपका। ये पूछा गया था आपका 1997 में। तो अब इसको बताओ कि इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो किस तरह से डिसाइड करेंगे। आप इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर किस तरह से डिसाइड करेंगे? तो सब चीज का एक सॉल्यूशन है। क्या है? आपको करना क्या है, एच को रिमूव कर देना है। मेरा भाई एच को रिमूव कर देना है। आप बात को ध्यान से सुन रहे हैं क्या? एच को रिमूव कर देना है। अब एच को रिमूव करने के बाद देखना है माइनस आर माइनस आई ग्रुप को, माइनस आर माइनस आई ग्रुप को, वो वाला को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चौथे का। ये थोड़ा बड़ा बन जाओ यार। तो अब देखेंगे
इसमें जो है, इसमें कोई ग्रुप अटैच नहीं है, सिर्फ एक रिंग है। इसमें देखेंगे ये जो CH3 है वो क्या करता है, ये प्लस H करता है, क्या करता है, प्लस H इफेक्ट या फिर प्लस I इफेक्ट, ठीक है, प्लस H या फिर प्लस I, इसमें मतलब कि माइनस I हो नहीं रहा। इसमें देखेंगे ये NO2 जो ग्रुप है ये करेगा माइनस I एंड माइनस R, लेकिन इसका जो R इफेक्ट है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेटा पोजीशन पर है वहां पर माइनस चार्ज ये पारा पर बनता है, तो इसलिए इस वाला NO2 जो है वो इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, इसका माइनस R एंड माइनस I। तो इसलिए जो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो उसका ऑर्डर हम लिखेंगे, उसका ऑर्डर होगा 4, उसके बाद होगा 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। इसका ऑर्डर आप वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, 4, 3, 1 और 2। ये मेरे भाई इसने IIT ने पूछा था आपका 1997 में, तो आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इन सब चीजों को आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है, और चीजें बहुत आसान होती है अगर आपको समझ में आने लगे तो इस तरह से। अब इसके बाद चलेंगे हम ऑर्थो इफेक्ट की ओर, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट पर जाने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये है, इसका आप बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ। आप नहीं बताओगे तो हमें ही बताना पड़ेगा, आप अगर नहीं बताओगे तो हमें ही बताना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या है, वही चीज करना है अपने को, सिंपल सा फंडा है भाई, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें क्या करना है, एच को निकाल दो, एच को निकालने के बाद अपने को आगे चलना है, ठीक है। आइए इसको एच को निकाल दिया हमने सब में से, अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखा हमने कि ये जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये देखो इस तरह से बनाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ और दोनों आइडेंटिकल, समझ गए क्या, दोनों आइडेंटिकल इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 2RS और आइडेंटिकल हैं। अब इसमें आइए, इसका देखिए बेंजीन वाला को देखते हैं, ये बड़ा ही लाजवाब है। ये इसमें क्या हुआ, इसमें भी उसी तरह से बनेगा, ये वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये यहाँ, ये देखिए। अब इसके बाद क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेता है और ये रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देने लगता है, और ये खतरे की घंटी यहाँ पर इसीलिए बजती है। ये रिंग इलेक्ट्रॉन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको बनाकर दिखाते हैं। ये जब रिंग इलेक्ट्रॉन देने लगता है तो क्या होता है, ये इसको भी बना देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। सॉरी, इरेजर क्यों नहीं आ रहा। हाँ तो देखिए ये रहा आपका रिंग, इसमें रहा आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये रहा आपका O-, ये रहा आपका डबल O, ये इलेक्ट्रॉन लेता है। और ये देखिए अब क्या करता है, ये रिंग जो है इसको इलेक्ट्रॉन देने लगता है। जब रिंग इलेक्ट्रॉन देने लगा तो आपको पता समझ में आ गया होगा कि जो माइनस था उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए था, उसको इलेक्ट्रॉन जो उससे ले ले, एटम के दर्द कम हो जाते अगर उसके चार्ज कम हो जाते। मेरे भाई आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ये रिंग और उल्टा इलेक्ट्रॉन देने लगता है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब देखिए तीसरा वाला को देखिए, तीसरा वाला में भी वही है, सिंपल सा, O- बना और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके ये क्या हुआ, ये इसने इसको दिया और ये CH3 CO- एंड डबल। तो इसमें जो है सबसे स्ट्रॉन्गर जो हुआ आपका ये हुआ, ये वाला, ये 1 2 3। अब 3 को इसलिए हम वीक करेंगे क्योंकि इसमें भी 2 आइडेंटिकल आरएस हैं, लेकिन इसका जो है वो ये ग्रुप जो है वो सोल्वेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप है और सोल्वेशन इसका इतना बढ़िया से नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें सबसे जो बढ़िया एसिड जो है इसमें वो ये है।
और आपको ये बात जानकर बहुत ही आश्चर्य होगी कि HCOH मतलब इसका बात क्या कहते हैं इसको, मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एलिफेटिक एसिड, is the only aliphatic acid which is stronger than the aromatic acid। आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या भाई? अरे बोलो ना यार, आपको बातें समझ में आ गई क्या? ये जो है वो ओनली एलिफेटिक एसिड है जो एरोमेटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये वाला HCOH। अब ये बात रही, अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखेंगे हम ऑर्थो इफेक्ट की बातों को। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है? ऑर्थो इफेक्ट कहता क्या है? ऑर्थो इफेक्ट कहता यह है कि आपका लिया आपने एक बेंजोइक एसिड और इस पे लगा दिया आपने कोई ग्रुप जी, चलो इसको दूसरा पेन से एक बना देता हूं, जी को घेर देते हैं, ये रहा आपका ग्रुप जी। अब उसके बाद आइए बाकी बाकी जो ग्रुप हैं वो उसको इस तरह से ले लीजिए आप, ये आपने जी को लगा दिया यहाँ पर, ये रहा आपका जी, जी आपने लगा दिया यहाँ पर, और ये रहा आपका बिना किसी जी का, बिना किसी ग्रुप का। तो ये जो बात है इसमें क्या बोला गया, अभी इसको एक मिनट, हाँ इनको आप नहीं नहीं नहीं, हाँ तो आप क्या करिए कि ये इन तीनों को साइड कीजिए और सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो होगा वो आपका ए होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ये इन तीनों में। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी ग्रुप को लगाते हैं बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर, किसी बल्कियर ग्रुप को, तो क्या होता है कि वो रिंग की रिंग को एक प्लेन से दूसरे प्लेन में कर देता है और इसके कारण रिंग का रेजोनेंस रुक जाता है, रिंग रेजोनेंस करना बंद कर देता है। और आप जान रहे थे कि रिंग रेजोनेंस करके क्या कर रहा था, इसमें आपको बताया गया था रिंग रेजोनेंस करके क्या कर रहा था, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा था जिसके कारण इसका एसिड जो है वो स्टेबिलिटी कम हो रही थी। तो इसमें जो है वो रिंग सिर्फ और सिर्फ माइनस आई करता है। आपको दिखाते हैं एक इस तरह से बना करके, जो रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनस आई कर पाता है। आइए ये रिंग जो है सिर्फ और सिर्फ माइनस आई कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है बाकी सबसे। इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आइए हम लिख के भी दिखाते हैं आपको। भेनेनी बिगर और बल्कियर ग्रुप is attached at ortho position of benzoic acid, then resonance then there will be no resonance due to ring on COH ग्रुप। तो जब रेजोनेंस हुआ ही नहीं, सिर्फ माइनस आई कर रहा है, तो वो अगर रेजोनेंस हो रहा था तो इस पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, जिसके कारण ये वीक एसिड होते जा रहा था। तो आइए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये इसको लिख लेते हैं इस तरह से, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acids are stronger than
स्ट्रॉन्गर देन पारा मेटा और विदाउट सब्सटीट्यूएंट एसिड। तो अब आपको इस बात को समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम क्या करेंगे, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है सब। तो क्वेश्चन में हमने क्या लिया, चलिए एक क्वेश्चन पहले लेते हैं इसका। ये था OH, ये रहा आपका NO2, ये है आपका OH और ये है आपका NO2। अब बताओ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या था, 1 और 2। तो 1 और 2 मेरे भाई, 1 और 2 बताएंगे क्या, 2 और 1 और 1 और 2। तो इसमें जो सबसे बढ़िया एसिड जो है वो 2 है और 2 ग्रेटर देन 1। वो इसलिए है कि आपको ऑर्थो इफेक्ट जो बताया गया सिर्फ बेंजोइक एसिड के लिए, तो इस पे आप ऑर्थो इफेक्ट मत लगा देना गलती से भी, भूल कर भी कोई भूल होना। बातों को मेरी तुम भुला न सको, इसलिए हम तुम्हें फिर से बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मतलब वही था कि आप इसको भुला न दें। तो आइए अब करते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट के कुछ सवाल। तो एक लगता आपका जेई ने पूछा था आपका, अरे कहाँ गया, जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था, ये यहाँ पर ये 2016 में पूछा गया था मेरे भाई, 2016 में जेई ने इसे पूछा था। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप कर लीजिएगा और बड़ा ही आसानी से कर पाएंगे आप इसको। एक यहाँ पर COH, एक यहाँ लगाया और ये COH और एक OH यहाँ लगाया। अब इसमें आपको बताना था एसिडिक ऑर्डर, क्या बताना था, एसिडिक ऑर्डर। आप बता पाएंगे क्या इसको, मेरा भाई कोई बता पाएगा क्या इसको, अरे बोलो ना यार, अगर बता पाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए इसको हम करेंगे, इसका भी वही सवाल है, इसका भी वही है जो हमने सब में किया था। आपको क्या करना था कि एच को निकाल देना था। एच को निकाल दिया क्या आपने, आपने एच को निकाल दिया क्या, मुझे नहीं लगता कि आपने निकाला होगा। अगर आप निकाल देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या होने वाला जो सीन है वो इस तरह से बन रहा है। तो इसमें जो था आप देखेंगे कि ये जो OH ग्रुप है, पहले तो आपको ऑर्थो इफेक्ट लगाना था, तो ऑर्थो इफेक्ट से आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसमें ऑर्थो पर 1 है, इसमें ऑर्थो पर 2 है, वो भी बता सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट के बाद इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तगड़ा है, इसमें दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक साइड से हो रहा है प्लस ऑर्थो इफेक्ट, तो इसमें आपको तो ये दिख गए कि 1 ग्रेटर देन 2। अब 3 और 4 की बात रही, तीसरे में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ से प्लस आर कर रहा था, ये यहाँ पर जो माइनस चार्ज बन रहा था इस पे और प्लस आर करेगा, और ये माइनस आई तो करता है OH ग्रुप। एक मिनट, ये प्लस आर कर रहा था और माइनस आई भी करेगा, लेकिन माइनस आई उसका उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि इसका माइनस आई। इसलिए 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, यही आपका ये ऑर्डर रहा इस क्वेश्चन का। तो आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। COH NO2 COH NO2 COH, बस उतना ही रहने देते हैं। COH देखें, अब बताइए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए। ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा ऑर्थो इफेक्ट से, तो 1 सबसे बढ़िया एसिड हो चुका है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, -R एंड -I, लेकिन इसका -R उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि ये इसका।
तो इसलिए 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, ये तो भैया कुछ इसके पास है ही नहीं, तो ग्रेटर देन सॉरी 1, हाँ 1 सबसे बढ़िया एसिड हो चुका है आपका। 1 के बाद आपका सबसे बढ़िया एसिड क्या था? 4। यहाँ पर ये गलती कर दिया हमने, 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, ये है आपका इसका ऑर्डर। तो आई होप कि आपको ये ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद ऑर्थो इफेक्ट के बाद जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम बेसिक स्ट्रेंथ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए बेसिक स्ट्रेंथ से करने से पहले, हाँ तो बेसिक स्ट्रेंथ पर हम जाने से पहले हम जानेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ हम चेक किस तरह से करते थे। ये होता था स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, पहला बात आपका ये रहा। दूसरा बात क्या था? दूसरा बात हमने क्या समझा था, आपको याद है क्या? आपको याद है क्या भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वही कंजुगेट एसिड को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और इसमें भी हम एक ऐड कर रहे हैं सोल्वेशन को। सोल्वेशन का ख्याल आपको हर जगह पर रखना होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का बहुत ही हल्ला मचा हुआ है, सभी जगह हल्ला मचा हुआ है इस क्वेश्चन का। इसको लेकर के मेरे भाई, इसको बहुत बहुत जगह पर इसका आंसर आपको बहुत तरह तरह का मिल सकता है, लेकिन आप उन सब आंसर से बच के रहें। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं क्या? उन सब आंसर से आप बच के रहें। और देखिए एक रहा एन 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 से 3 CH3, ये रहा आपका, ये था आपका अमोनिया, ये रहा आपका प्राइमरी अमाइन, ये रहा आपका सेकेंडरी अमाइन, ये रहा आपका टर्शियरी अमाइन। तो इसको, इसका हमने क्या कहा, बेसिक स्ट्रेंथ बताने के लिए इसका सबसे ज्यादा बेसिक इसमें कौन था ये बताना था आपको। तो आइए इसको देखेंगे। इसको देखने से पहले हमने क्या किया, बेस है इसका कंजुगेट एसिड बनाओ। क्या बनाओ? कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करो, H प्लस को डाल दो, ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन जाता है। तो इसको क्या करना है, NH4 प्लस बन गया। अब देखिए, अब क्या था, NH2, इसको H प्लस दिया, ये इस तरह से आपको देखना होगा सारे चीजों को। और देखिए CH3NH और एक और CH3 प्लस H प्लस दिया, ये रहा आपका NH2, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, आप इसे समझ लेंगे। और ये रहा आपका टर्शियरी एमाइन, इसको दिया हमने H प्लस। तो H प्लस देने के बाद देखिए इस तरह से आपका बना, क्या बना, ये टर्शियरी एमाइन था और इस पे एक H प्लस आके ऐड हो गया। ऐड हो गया क्या मेरे भाई? इसमें ऐड हो गया। तो अब जो है अपने को देखना है कि सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, सबसे ज्यादा सोल्वेशन किसके पास है, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन को सबसे बढ़िया सोल्वेशन किसका होगा इसमें से। तो NH3 NH4 प्लस है वो सबसे छोटा था, तो इसका सोल्वेशन सबसे बढ़िया होगा। उसके बाद सोल्वेशन किसका बढ़िया होगा, CH3 NH3 प्लस का। इसके बाद सोल्वेशन सबसे बढ़िया किसका हुआ, CH3 NH3 प्लस का। उसके बाद सोल्वेशन सबसे बढ़िया किसका हुआ, CH3H2 प्लस का। उस सबसे घटिया सोल्वेशन जो होगा इसमें वो टर्शियरी अमाइन का होगा। किसका होगा, टर्शियरी एमाइन का। इसका सबसे घटिया सोल्वेशन होगा। अब वही बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप क्या देख रहे हैं कि इसमें हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, इसके पास देखिए, इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो ये 3 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको 2 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसको 1 जगह से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नीचे जा रहे हैं, उस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जा रहा है तो बढ़ रहा है। तो हम अपने को क्या करना था, अपने को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ क्या क्या देखना था कि
ये सॉल्वेशन में इस तरह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में उस तरह से, तो हमें बात करना था। अब इसको हम लेंगे ऑप्टिमाइज्ड वे में। किस वे में लेंगे? ऑप्टिमाइज्ड वे में, कि जिसका क्या एक्वस फेज की बात कर रहे थे हम। तो इसमें देखेंगे कि किसका, ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका, टेबल बना लेते हैं आपको, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये रहा आपका सॉल्वेशन। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम NH3 को। अगर यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिख दें तो चलेगा ना? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो तीनों की बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें था क्या? इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था। ठीक है, तो इसको हम जीरो लिखते हैं। ठीक है, सोल्वेशन इसका सबसे बढ़िया मेरे भाई, सबसे बढ़िया सोल्वेशन इसी का। अब 1 डिग्री में आते हैं। 1 डिग्री की बात जब हमने किया तो 1 डिग्री में क्या था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा था, सोल्वेशन इसका भी ठीक था, इसका बढ़िया था, इसके बाद इसी का था। 2 डिग्री में देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़िया, सोल्वेशन इसके बाद था। अब 3 डिग्री की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही तो था इसके पास सोल्वेशन तो था नहीं। तो अब हम जब बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की, तो इसमें हम ऑप्टिमाइज्ड वे में किस तरह से लेंगे? इसमें ऑप्टिमाइज्ड वे में ये लेंगे कि सबसे पहले देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन अच्छा से दे रहा होगा, बाद में सोल्वेशन करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोल्वेशन होगा ना मेरे भाई। तो इसमें जो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो था आपका ए ग्रुप। ये ग्रुप था आपका सबसे बढ़िया, जो दे रहा था आपका सेकेंडरी वाला। ठीक है, ये जो था आपका सबसे बढ़िया जो था, यही था आपका सबसे बढ़िया बेस। उसके बाद जो आया आपका, उसके बाद जो क्या था इसमें देखिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अच्छा कौन दे रहा था? उस इलेक्ट्रॉन के बाद सोल्वेशन, इलेक्ट्रॉन के बाद सोल्वेशन एक्वस फेज की बात। इसके बाद प्राइमरी की बात करेंगे, प्राइमरी जो था वो था। उसके बाद, उसके बाद कौन था? ए टर्शियरी, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसका सोल्वेशन भले ही नहीं था लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था। सबसे बेस की बात हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो दे रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये रहा। उसके बाद कौन था? अमोनिया। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? एक्वस फेज की क्वेश्चन, एक्वस फेज का ये क्वेश्चन था एक्वस फेज में। अब आइए इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं गैस फेज में। किसमें? गैस फेज में। तो गैस फेज में लेने के लिए हम क्या लिख दिए, हमने उसी क्वेश्चन को लिख दिया है फिर से। और ये रहा आपका चौथा। तो गैस फेज के लिए जब हम बात करेंगे, तो गैस फेज में हमने क्या देखा था कि गैस फेज के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसमें तो हमने सोल्वेशन तो हम करा ही नहीं रहे, उसका सोल्वेशन तो हम करा ही नहीं रहे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में था? टर्शियरी वाला में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्शियरी का। 3 डिग्री, तो इसको 3 डिग्री हटा दो, इसको 4 3 2 1 लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। तो इसलिए आपका इसका क्या होगा सबसे बढ़िया, जो गैस फेज में क्या हुआ? 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। और यही एक्वस फेज में आपका क्या था? ये आपको याद रखना होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर जगह इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आपको, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ का कुछ और क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं अभी, जो आप घर से करके आइएगा। तो आपको, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे जो बेसिक स्ट्रेंथ का सारा क्वेश्चन उसी ट्रिक से होगा। एक ट्रिक लिखेंगे जिससे कि बेसिक स्ट्रेंथ का सारा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी दो क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। एक और क्वेश्चन लिखो, और एक क्वेश्चन और दे दें क्या? एक क्वेश्चन और दे ही देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना। ये रहा आपका डबल बॉन्ड, और ये रहा आपका NH3, इसके दो, इसका एक H। अब इसमें 3 साइड्स हैं। ठीक है, 3 साइड्स हम लिख रहे हैं इसका A1। देखो इसको दूसरा पेन से बना दे रहे हैं। ये रहा आपका, हटाओ यार इसको,
ये आपका फर्स्ट साइड, ये आपका सेकंड साइड, ये आपका थर्ड साइड। ये आप बेसिक स्ट्रेंथ आप नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे। अगर हो पाता है तो बढ़िया, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको वो ट्रिक के साथ क्वेश्चन कराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे। चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर बहुत जल्द। थैंक यू।